हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एम्बुलेंस में तेलंगाना से राजस्थान को 70 किलोग्राम गांजा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, जगत्याल जिले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एम्बुलेंस गाड़ी में गांजे को तेलंगाना से राजस्थान मुंतकिल करने की कोशिश को तेलंगाना की जगत्याल जिले पुलिस ने नाकाम बना दिया। एम्बुलेंस को रोककर 70 किलो गांजा जब्त कर लिया। जगत्याल जिले एसपी भास्कर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सारंगार पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक एम्बुलेंस को रोक दिया और एम्बुलेंस की तलाशी ली, जिसमें से 4 थैले गांजा बरामद हुआ। एम्बुलेंस में 4 सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 70 किलो गांजा, एक एम्बुलेंस गाड़ी और 4 मोबाइल फोन और 3060 रुपए जब्त कर लिए गए और अदालती तहवील में भेज दिया गया। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए आज से खुसूसी मुहिम। रियासत के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत ने 21 फरवरी से मेरा गांव मेरा स्कूल के उन्वान से मुहिम का आगाज किया है। इस स्कीम के तहत 7279 करोड़ के खर्च से सरकारी स्कूलों में 12 मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी। महकमे तालीम की जानिब से स्कीम पर अमल आवरी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के तहत इमारतों की तामीर और मरम्मत, हकपाशी, कंपाउंड वाल की तामीर, फर्नीचर की दस्तियाबी, डिजिटल क्लासेस, सोलार पैनल्स, इजाफी क्लासेस, टॉयलेट्स, तामीर और पानी की सरबराही जैसे उमूर की तामील की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की हैं। तेलंगाना में 10 सिविल जजेस के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में 10 सिविल जजेस के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 8 जजों के तकर्रुरात बराह रास्त होंगे, जबकि 2 जजों के तकर्रुरात तबादले के जरिए किए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार यानी रिक्रूटमेंट ने एक बयान में ये बात कही। ऑनलाइन दरख्वास्तें 21 फरवरी से 21 मार्च तक कबूल की जाएंगी। हॉल टिकट 21 अप्रैल से हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 23 अप्रैल को कंप्यूटर पर मबनी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तफसीलात के लिए वेबसाइट tshc.gov.in वेबसाइट मुलाहिजा करें। बजट सेशन का गवर्नर सविंदराराजन के खुतबे से 3 फरवरी को होगा आगाज। राजभवन और प्रगति भवन में तातुल के इख्तिताम के बाद गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन ने 3 फरवरी से असेंबली और कौंसिल का इजलास तलब करते हुए एलामिया जारी कर दिया। गवर्नर की जानिब से 2 अलहदा एलामिया जारी किए गए, जिसके तहत 3 फरवरी दोपहर 12:10 पर असेंबली के चौथे सेशन का 8वां इजलास और कौंसिल के चौथे सेशन का 18वां इजलास होगा। एलामिया के मुताबिक 3 फरवरी को असेंबली हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से गवर्नर खिताब करेंगी। गवर्नर के खिताब का वक्त 12:10 बजे दिन मुकर्रर किया गया है। इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बजट की पेशकशी और इजलास का याम-ए-कार तय करेगी। बताया जाता है कि 6 फरवरी को वजीर फाइनेंस हरीश राव रियासती बजट बराए मालियाती साल 2023-24 पेश करेंगे। ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के लिए शेड्यूल हुआ जारी। उर्दू में भी रहेगी लिखने की सहूलत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 5 से 12 जून तक ग्रुप 1 मेंस के एग्जाम्स का इनेकाद करने का फैसला किया गया। इस एक हफ्ते के दौरान 11 जून को इतवार होने की वजह से एग्जाम्स में वक्फा दिया जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया कि अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू जबान में ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। जनरल इंग्लिश पेपर के अलावा माबाकी तमाम पेपर्स उम्मीदवार अपने इंतखाब करदा जबानों में इम्तिहान तहरीर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम का इनेकाद किया गया था, जिसमें 2,86,051 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। हुसैन सागर में आइंदा हफ्ते तैरते हुए फव्वारे नजर आएंगे। हुसैन सागर की खूबसूरती में इजाफे के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैरते हुए मौसीकी रेस फव्वारे की तंसीब का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते हुसैन सागर में तैरते हुए फव्वारे के सिलसिले में तजुर्बाती आगाज कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद में 11 फरवरी को होने वाली फार्मूला ई रेस से पहले हुसैन सागर में तैरते हुए मौसीकी रेस फव्वारे का आगाज कर दिया जाएगा। हुसैन सागर के तरफ वकनाफ जारिया महीने के अवाइल से ही सरगर्मियों का आगाज होने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 17 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब और इससे पहले नेकलेस रोड पर फार्मूला ई रेस के इनेकाद से पहले अब हुसैन सागर में तैरते हुए फव्वारे की तंसीब के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। साल 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में फ्रेश और रिन्यूअल की दरख्वास्तें 21 फरवरी तक 31 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी SC डेवलपमेंट T विजय कुमार ने कहा कि SC, ST, BC, EBC अक़लियत और माजूर तलबा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की मंजूरी में शफाफियत और जवाबदही को बरकरार रखने के लिए ई-पास पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। वेबसाइट telangana epass.cgg.gov.in पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं।
हैदराबाद में दिलखराश हादसा, 2 हलाक 4 जख्मी। हैदराबाद के अप्पा जंक्शन के करीब आज खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक कार कंटेनर से टकरा गई, जिसकी वजह से कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिगर 4 शदीद जख्मी बताए गए हैं। वैजाग से ताल्लुक रखने वाला वेंकटा गणपति कालके 48 साल, इसकी बीवी जयश्री 40 साल, बेटा विराट कालके 11 साल, बेटी शिरिका कालके 7 साल और रिश्तेदार GS कालके 55 साल मंगल को तैयारे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वो कार में महाराष्ट्र जाने के लिए रवाना हुए। जब वो अप्पा जंक्शन के पास पहुंचे, कार उकबी सिम से कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में जयश्री और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेंकटा गणपति कालके, GS कालके और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस फौरी मौके में वाक़े पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया, कहा भारत की मईशत सही रास्ते पर है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने चहारशंबे की सुबह 11 बजे लोकसभा में मरकजी बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बजट तकरीर में कहा कि मुल्क की मईशत सही रास्ते पर चल रही है। दुनिया में मुआशी सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान की शरह नमो 7% रही। ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है। 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली। बजट में टैक्स दहिंदगान के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने टैक्स स्लैब में तब्दीली की है। अब नए इनकम टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बताया कि ताहाल 5 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम से ऐसे अफराद जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है, उन्हें किसी भी तरह का टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए के बजट का हुआ ऐलान। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2023 का ऐलान कर दिया है। इसमें रेलवे बजट भी शामिल है और मरकजी हुकूमत ने इस मरतबा रेलवे बजट में खासा इजाफे का ऐलान किया है। वजीर मालियात ने बताया कि रेलवे को मजमूई तौर पर 2,40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इन रकम से तमाम मनसूबों पर काम किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ये रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा अलॉटमेंट है। साल 2013-14 के मुकाबले में रेलवे का यह बजट तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। बजट 2023 में क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा, आइए देखते हैं। लोगों को हुकूमत के बजट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि इसी बजट की बुनियाद पर अगले 1 साल का आवाम के घर का बजट तैयार किया जाता है। बजट के ऐलानात में सबकी नजरें रिलीफ स्कीम पर लगी हुई हैं। इनकम टैक्स में रिलीफ के बाद ज्यादातर लोग सस्ती या महंगी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। बजट 2023 से सस्ती और महंगी होने वाली चीजें कुछ इस तरह हैं। सस्ती होने वाली चीजें: LED टेलीविजन सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी, बायोगैस से मुताल्लिक चीजें सस्ती होंगी, खिलौने और साइकिलें सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी 13% कर दी गई, बैटरियों पर दरामदी ड्यूटी में कमी की जाएगी, LED टेलीविजन सस्ते होंगे, मोबाइल फोन और कैमरे सस्ते होंगे। महंगी होने वाली चीजें: सिगरेट महंगा हो जाएगा, सोने और चांदी के जेवरात महंगे होंगे, LPG चिमनी महंगी होगी, सिगरेट महंगे हो जाएंगे। खवातीन के लिए बचत स्कीम का ऐलान होगा। 2 लाख की बचत पर 7.5% सूद दिया जाएगा। बुजुर्ग शहरी अब 15 लाख रुपए के बजाय 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। महाना आमदनी की स्कीम में अकाउंट होल्डर 4.5 लाख रुपए के बजाय 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अमृत धरोहर योजना अगले 3 सालों में नाफिज की जाएगी, जिसमें दलदली जमीन, माहौलियाती सयाहत और मुकामी बरादरियों को रोजगार फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी। गौतम अडानी को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स बन गए। रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी एक बार फिर मुल्क के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को सबसे ज्यादा खालिस मालियत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स ने यह इत्तला दी। गौतम अडानी के हिस्से में गिरावट की वजह से उनकी मजमूई मालियत बढ़कर $83.9 बिलियन हो गई है। दूसरी तरफ रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी की कुल मालियत अब $84.3 बिलियन तक पहुंच गई है। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर हैं, जबकि अंबानी 9वें नंबर पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी को गुज़िश्ता 24 घंटों में $10 अरब का नुकसान हुआ है। मरकजी बजट में मुल्क भर की अक़लियतों के लिए भारी कटौती कर दी गई। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल 2023-24 के मरकजी बजट में 3097 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के बजट से 1922 करोड़ रुपए कम है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा बजट में वजारत अक़लियती उमूर को 3097 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2020-21 में वजारत अक़लियती उमूर के लिए बजट का तखमीना 5029 करोड़ रुपए था और बाद में इसमें तरमीम करते हुए 4005 करोड़ रुपए कर दिया गया था। साल 2021-22 के लिए पेश करदा बजट में वजारत अक़लियती उमूर को 4810 करोड़ 77 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। इस मरतबा के बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38% की कमी की गई है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बजट को गरीब अवाम मुखालिफ करार दिया। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में अवामी जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी बजट 2023 को मौका परस्तों का बजट करार देते हुए कड़ी तनकीद की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया है कि यह बजट गरीब मुखालिफ है, इससे अवाम को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बजट से अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। बजट सिर्फ एक तबके के फायदे को जहन में रखकर बनाया गया है। इस बजट में गरीबों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है।
धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग, हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हुई। झारखंड के धनबाद जिले के बैंगमोड़ थाना इलाके के शक्ति मंदिर के साथ वाक़ आशीर्वाद टावर में कल देर शाम आग लग गई, जिसमें हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर संदीप सिंह ने आज बताया कि महलुकीन में 10 खवातीन, 3 बच्चे और 1 मर्द शामिल हैं। पुलिस जराये ने बताया कि आग आशीर्वाद ट्विन टावर के पीछे वाक़ बी ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर लगी थी। फायर इंजन रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश में कामयाब रहे। जराये ने बताया कि लोग शादी की तकरीब के लिए अपार्टमेंट में मौजूद थे कि गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर में लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिससे 14 अफराद हलाक हो गए। वजीर आजम ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धनबाद आतिशगी के वाक़े में मरने वालों में से हर एक के लवाहिकीन को PMNRF की जानिब से 2 लाख रुपये, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमण का सेहत के शोबे में बड़ा ऐलान, साल 2047 तक कई बीमारियों से निजात दिलाने का वायदा। मोदी हुकूमत के मौजूदा इख्तियार का आखिरी मुकम्मल बजट पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में आवाम को राहत देने का ऐलान किया है और साथ में वजीर खजाना की तवज्जो आवाम की सेहत पर भी रही है। वाज़ेह है, साल 2024 में मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं और इससे पहले हुकूमत ज़रूरी अखराजात के लिए वोट इन अकाउंट पेश करेगी। बजट से अंदाजा होता है कि हुकूमत महकमे सेहत में बहुत से नए काम करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इस पर अमल किस तरह होता है। उन्होंने जहां मेडिकल कॉलेज कायम करने की बात कही, वहीं लैब्स और नर्सिंग कॉलेज के क़याम की बात कही। उन्होंने कहा कि तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नई मशीनें लाई जाएंगी ताकि हिंदुस्तान में बड़ी बीमारियों का कामयाबी से इलाज किया जा सके। साल 2023-24 के बजट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि साल 2027 तक खून की कमी के मर्ज को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हर साल खून की कमी की वजह से कई अफराद मौत का शिकार बन जाते हैं। यह बजट इसलिए भी खास है कि इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि साफ पानी और खुराक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बजट में इसको खुसूसी तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि साल 2047 तक अवाम को कई बीमारियों से निजात मिले। यह ऐसा बजट है जो मुतवस्सित तबके की तवक्कुआत पर पूरा उतरता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2023 पेश कर दिया है, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से समाज के हर तबके को फ़ायदा पहुंचेगा। ये एक ऐसा बजट है जो मुतवस्सित तबके की तवक्कुआत पर पूरा उतरता है। अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की मजबूत बुनियाद रखेगा। यह बजट किसानों समेत गरीब और मुतवस्सित तबके के ख्वाबों को पूरा करेगा। बजट 2023 पर राहुल गांधी का तंज, यह अमृतकाल बजट नहीं बल्कि मित्रकाल बजट है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट पेश किए जाने के बाद कहा था कि यह अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की मजबूत बुनियाद रखेगा, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह अमृतकाल बजट नहीं बल्कि मित्रकाल बजट है, क्योंकि इसमें ना तो नौकरियां पैदा करने का कोई विजन है, न महंगाई से निपटने का कोई मंसूबा और न ही अदम मसावत को रोकने का कोई इरादा है। यह बजट साबित करता है कि हुकूमत के पास हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तामीर के लिए कोई रूट मैप नहीं है। मुल्क में सबसे ज्यादा वक्त तक पेंशन लेने वाले शख्स बोवित राम दोदी इंतकाल कर गए। मुल्क में सबसे ज्यादा वक्त तक पेंशन लेने वाले शख्स के तौर पर रिकॉर्ड बनाने वाले बोवित राम दोदी इंतकाल कर गए। राजस्थान के इलाके झुंझुनू के साबिक फौजी बोवित राम का पीर को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 100 साल की थी। उन्होंने आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खिदमत अंजाम दी और 66 साल से ज्यादा अरसे तक पेंशन हासिल की। बोवित राम ने 17 साल की उम्र में फौज में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जंग अजीम के दौरान लीबिया और अफ्रीका में काम किया। ताहम वो हिंदुस्तान की आज़ादी के 10 साल बाद यानी 1957 में फौज से रिटायर हुए। तब से वो हर माह पेंशन वसूल कर रहे थे। पेंशन जो 1957 में 19 रुपए से शुरू हुई थी, उनकी मौत तक 35,640 रुपए तक पहुंच गई। अब उनकी बीवी चंदा देवी साइना 92 साल को अपनी जिंदगी तक पेंशन मिलेगी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद तंगहाल हुआ बांग्लादेश, जानिए क्या है वजह। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मुआशी बहरान देखा जा रहा है। अप्रैल 2022 से दरामदात पर पाबंदी समेत यहाँ बहुत से इक़दाम किए गए, लेकिन मुल्क की हालत बेहतर नहीं हो रही है। बांग्लादेश में ईंधन और खाना पकाने वाली गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है और इसका बराह रास्त असर सरहदों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में नकदी की कमी की वजह से महंगाई आसमान पर है। बांग्लादेश में अवाम मुसलसल हुकूमत से राहत का मुतालबा कर रही है। बांग्लादेश की हालत मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि वो करेंसी के खातिर ख्वाह ज़खायर की कमी की वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने से खासिर है। बांग्लादेश की हालत इज़ार के हवाले से माहिरीन का कहना है कि मुल्क ज़र्द मुबादला के बहरान की वजह से मुश्किलात का शिकार है, जबकि गैर कानूनी लेन देन की वजह से मुआशी महाज तबाह हो रहा है। कई कमर्शियल बैंकों ने भी बांग्लादेश के साथ अपना लेन देन रोक दिया है। बांग्लादेश में ज़र्द मुबादला की कमी के हवाले से भी मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।